जब आपका फोकस कंपटीशन से हटकर कंट्रीब्यूशन की ओर जाता है तो जिंदगी बन जाती है एक सेलिब्रेशन। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड। और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपके दिल को छू लेगा और आपके जीवन को एक नया रंग देगा। तो तैयार हो जाइए, अपनी एनर्जी हाई कीजिए और चलिए इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र की जो मेरी जिंदगी का आधार बना। जब आपका फोकस कंपटीशन से हटकर कंट्रीब्यूशन की ओर जाता है तो जिंदगी बन जाती है एक सेलिब्रेशन। और हाँ, सिर्फ दूसरों को हराने की कोशिश मत करो, उनके दिल जीतो। क्यों है ये टॉपिक इतना खास? दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। स्कूल में टॉप करना, जॉब में सबसे बेस्ट बनना, या फिर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लाइक्स पाना। ये सब एक रेस जैसा लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस दौड़ में हम कितना कुछ खो देते हैं? अपनी खुशी, अपने रिश्ते और सबसे जरूरी अपने दिल की शांति। मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कॉलेज में मैं हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में रहना चाहती थी। हर एग्जाम में मैं रात रात भर पढ़ती, सिर्फ इसलिए कि मेरी फ्रेंड रिया को हराना था। लेकिन एक दिन जब मैंने रिया को मेरे नोट्स मांगते देखा तो मैंने उसे अपने नोट्स शेयर किए। उस दिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे टॉप करने से भी ज्यादा कीमती थी। उस पल मुझे समझ आया, दूसरों को हराने से ज्यादा सुख उनकी मदद करने में है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप कंपटीशन को छोड़कर कंट्रीब्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी को एक उत्सव बना देगा। स्टेप 1, फोकस को समझो, कंपटीशन बनाम कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंपटीशन और कंट्रीब्यूशन में क्या फर्क है। कंपटीशन वो है जब हम दूसरों को पीछे छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन वो है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं बिना ये सोचे कि हमें क्या मिलेगा। मेरी जिंदगी का एक और किस्सा सुनिए। ऑफिस में मेरी एक कोवर्कर थी शालिनी। वो हमेशा मुझसे जलती थी। एक बार प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों को साथ काम करना था। मैं चाहती तो उससे compete कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ शानदार करें। मैंने उसे अपने आइडियाज शेयर किए और उसने भी अपने सुझाव दिए। नतीजा, हमारा प्रोजेक्ट इतना अच्छा हुआ कि बॉस ने हम दोनों की तारीफ की। उस दिन शालिनी ने मुझे गले लगाया और कहा, मानसी, तुमने मुझे सिखाया कि साथ मिलकर काम करना कितना खूबसूरत होता है। दोस्तों, उस पल की खुशी किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। टेक अवे, कंपटीशन आपको स्ट्रेस देता है, कंट्रीब्यूशन आपको सुकून देता है। स्टेप 2, दिल जीतने की कला सीखो। दोस्तों, जिंदगी में लोग आपको आपके टैलेंट, पैसे या स्टेटस के लिए नहीं याद रखते। वो आपको याद रखते हैं आपके प्यार, आपकी मदद और आपके अच्छे व्यवहार के लिए। दिल जीतना कोई जादू नहीं है, ये एक छोटा सा इमोशनल कनेक्शन है। एक बार मैं अपने पड़ोस में एक बुजुर्ग आंटी को रोज देखती थी। वो अकेले रहती थीं और कोई उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ करूं। मैं उनके लिए एक गर्म चाय और कुछ बिस्किट्स लेकर गई। वो इतनी खुश हुई कि उनकी आंखें नम हो गईं। उस दिन से वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानने लगीं। दोस्तों, एक छोटी सी चाय ने उनका दिल जीत लिया। ये है कंट्रीब्यूशन की ताकत। कैसे करें? किसी को सुनो बिना जज किए। छोटी छोटी मदद करो, जैसे किसी को रास्ता बताना या सामान उठाने में मदद करना। किसी की तारीफ करो, लेकिन दिल से। स्टेप 3, अपनी तुलना बंद करो। दोस्तों, कंपटीशन की जड़ है तुलना। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर लगता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान की जर्नी अलग है। मैं भी पहले सोशल मीडिया पर दूसरों की ट्रिप्स, कपड़े और लाइफस्टाइल देखकर उदास हो जाती थी। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने कहा, मानसी, अपनी थाली में जो है उसे खाओ, दूसरों की थाली में झांकने से क्या मिलेगा। उस दिन से मैंने तुलना करना छोड़ दिया। मैंने अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू किया, जैसे एक अच्छा गाना सुनना या अपने पौधों को पानी देना। और यकीन मानिए, जिंदगी सचमुच एक उत्सव बन गई। टिप: हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। ये छोटा सा स्टेप तुम्हें तुलना से दूर ले जाएगा। स्टेप 4, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से शुरू करो। दोस्तों, कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया बदलनी है। छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, जैसे अपने दोस्त को एक प्यारा सा मैसेज भेजना या किसी जरूरतमंद को खाना देना। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो हर हफ्ते एक अनजान इंसान को कुछ अच्छा करता है। कभी किसी की बस का किराया दे देता है, तो कभी किसी को फ्री में कॉफी पिला देता है। वो कहता है, मानसी, जब मैं किसी की मुस्कान का कारण बनता हूँ मुझे लगता है मैंने दुनिया जीत ली। आइडिया: अपने मोहल्ले में एक पौधा लगाओ, किसी बच्चे को अपनी पुरानी किताबें गिफ्ट करो, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। स्टेप 5, सेलिब्रेट करो अपनी जिंदगी।
दोस्तों, जब आप कंट्रीब्यूशन की राह पर चलते हो तो जिंदगी अपने आप एक उत्सव बन जाती है। आपको हर पल में खुशी मिलती है। आप दूसरों के लिए कुछ करते हो और बदले में आपको उनका प्यार और दुआएं मिलती है। ये प्यार, ये कनेक्शन, यही तो जिंदगी का असली मजा है। मैं आज भी वो दिन नहीं भूलती जब मैंने अपने ऑफिस में एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। सबने मिलकर गाने गाए, हंसी मजाक किया और एक दूसरे को थैंक्स बोला। उस दिन मुझे लगा कि मैंने कोई जंग नहीं जीती, लेकिन सारे दिल जरूर जीत लिए। प्रैक्टिकल आइडियाज आज से शुरू करो। नंबर 1, कम्युनिटी बनाओ। अपने दोस्तों या पड़ोसियों के साथ एक ग्रुप बनाओ जहां सब मिलकर कुछ अच्छा करें, जैसे क्लीन अप ड्राइव या फ्री क्लासेस। नंबर 2, कृतज्ञता जर्नल रखो। हर दिन 3 चीजें लिखो जो आपको खुशी देती हैं। नंबर 3, स्माइल शेयर करो। हर दिन कम से कम 5 लोगों को स्माइल दो। यकीन मानो, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नंबर 4, मेंटोर बनो। अपने स्किल्स किसी को सिखाओ, जैसे पेंटिंग, कुकिंग या कोई नया सॉफ्टवेयर। नंबर 5, लिसनिंग ईयर बनो। किसी की बात ध्यान से सुनो। कभी कभी लोग सिर्फ सुना जाना चाहते हैं। मेरे दिल से आपके दिल तक। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। इसे कंपटीशन की रेस में मत बर्बाद करो। दूसरों के दिल जीतो, उनकी जिंदगी में रंग भरो और देखो कैसे आपकी जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव बन जाती है। मेरे साथ इस जर्नी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं ऐसे इंस्पायरिंग टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूंगी। तो चलो, आज से प्रॉमिस करो, हम नहीं हराएंगे, हम दिल जीतेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्माइल करो, प्यार बांटो और जिंदगी को सेलिब्रेट करो। नमस्ते।